जिस दिन आप अपने एक श्वास की कीमत को समझ जाएंगे, ध्यान तो स्वतः लगने वाला है। क्योंकि अभी हम बेहोशी में जी रहे हैं। हम अपने एक एक श्वास की कीमत को नहीं समझे, उसके महत्व को नहीं समझे। जिस दिन अगर हम अपनी एक श्वास की जो है कीमत को समझ जाएंगे, सारी बेहोशी बाहर निकल जाएगी। हम होश पूर्वक जीना सीख जाएंगे। जब हम दुनिया में पहली बार आते हैं तो अपने श्वासों के पहली श्वास के साथ आते हैं। जब हम इस धरा से विदा लेते हैं तो वो मेरी अंतिम श्वास होती है। सो पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास जो मिला है वो हमारी वही लाइफ लाइन है। जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे, हम बेहोशी में जीना बंद कर देंगे और ध्यान तो स्वतः ही लगने लगेगा। ये हमारी श्वास जो है ये एक सेतु का काम करती है, हमारे शरीर और आत्मा को भी जोड़ कर रखती है। एक एक श्वास की कीमत जो है हम कभी समझे नहीं। जब हमें डॉक्टर बोलता है कि इनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा तो वह पेशेंट तो स्वयं बेहोश है, उसके घर वाले को जो है कीमत समझ में आती है। 10 लाख 15 लाख रुपया देने के लिए तैयार होता है। हाँ, डालिए इसको वेंटिलेटर पर। सो हम पहले क्यों नहीं हम अपने जीवन में एक एक श्वास की जो है महत्व को समझ जाएं। जब श्वास नहीं है तो आप शव हैं, अगर श्वास है तो जीव शिव हो सकता है। और इतिहास उठाकर देखिए, कितने दुराचारी जीव भी शिव समकक्ष बन गए हैं, अज्ञानी ज्ञानी बन गए। रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि ऋषि बन गए। जिस दिन उनको समझ में आ गई ये चीज, और अंगुलीबाल डाकू जैसा खूंखार जो है वो अहिंसक बन जाता है। सो हम बेहोशी में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमें जो है अपनी एक श्वास की कीमत मालूम नहीं है। हम कभी उससे परिप्रेक्ष्य में सोचे ही नहीं कि जो हमें ये मिला है विरासत में, हमारी श्वास इस धरा पर रहने के लिए, इसका क्या महत्व है। ध्यान आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः ही आप ध्यानस्थ ही रहोगे। बेकार की ग्रंथियां आपकी सब छूटने लगती है, क्योंकि आप अभी बेहोशी में जी रहे हो। होश पूर्वक आप कभी जिए ही नहीं हैं। आप जो है दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, अनायास ही दौड़ लगा रहे हैं। आप जो देखिए, इसीलिए ये जो श्वास की जो वैल्यू है वो क्या है, आपको क्या से क्या बदल देता है। भगवान गीता में बोलते हैं, अपि चेत दुराचार, अपि चेत सुदुराचार, भजते माम अनन्य भाग, साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हीश। अगर दुराचारियों में भी दुराचारी मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवसित हीश, उसकी जो है सम्यक व्यवसित हीश, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक, भ्रमित बुद्धि नहीं है। हम भ्रमित बुद्धि के चलते ही भ्रमित पूरी रेसिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, अनजाने में दौड़ लगा रहे हैं। तो अगर दुराचारी ये चीज समझ रहा है कि सम्यक व्यवसित ही स, कि मेरा कल्याण जो है अनन्य भाव से जो है यहीं से होने वाला है। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव है, कि अनन्य भाव से भजना। हमें तो अपने जो है कभी भ्रमित बुद्धि के चलते दौड़ रहे, अनन्य भाव से कहीं जाते ही नहीं हम, बिखरे बिखरे रहते हैं। तो जो है अगर वो दुराचारी बन सकता है, साधु बन सकता है, तो हम क्यों नहीं?
उस दुराचारी से तो हमारी स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो दुराचारी जग गया है, उसकी अभी भ्रमित बुद्धि नहीं है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि है। इसलिए भगवान उसी श्लोका में बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। वो दुराचारी जो है वो जल्दी ही है धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि वो जो है और परम शांति को प्राप्त करता है। क्या चीज है वो? उसको जो सम्यक व्यवस्थित ही वो व्यवस्थित है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिक है, भ्रमित बुद्धि नहीं। जिस तरह हमारी भ्रमित बुद्धि है, हमें ध्यान कभी नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारा रजोगुण तो शांत हुआ नहीं। उसके लिए आपको रजोगुण का शांत होना पड़ेगा। कितना दौड़ है, आप अर्थ कमाइए, अर्थ उपार्जन बुरा नहीं माना गया है, लेकिन कितना? क्या एट द एक्सपेंस ऑफ योर वैल्यूएबल लाइफ, योर स्पिरिचुअल लाइफ? यू बैलेंस बोथ। आपकी भौतिक जीवन भी जरूरी है, आपकी आध्यात्मिक जीवन उससे ज्यादा जरूरी है। तो क्यों न हम दोनों को संतुलन में रखें। और ध्यान जो है आपको होश पूर्वक जीना सिखाता है। आप कहां कहां फंसे हैं, क्यों सारा सेट जुटा के अपसेट हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि कारण क्या है। हम जो है क्यों भ्रमित बुद्धि है, सो भ्रमित बुद्धि जब तक आपकी रहेगी, आपकी भक्ति हो नहीं सकती है। उसके लिए निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए है। तो एका ये कुरुनंदना है, सो बुद्धि जो है एक ही होती है, जो व्यवसायिक है, जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है। और बहु अनंता ही बुद्धया अव्यवसायिना, अव्यवसायी जिनकी जो है निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, उनकी बहुत सारी बुद्धि होती, एक नहीं होती। एका यही कुरुनंदन है, सो व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एका यही कुरुनंदन बहुशाखा ही बुद्धया अव्यवसायिना। इसीलिए हम फंसे हुए, ये करे भक्ति के नाम पर भी हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है निश्चयात्मक नहीं है, एक समत्व बुद्धि नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूं, जो ये आपको जीवन मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक श्वास के प्रति अगर आप जागरूक हो गए तो आप व्यर्थ की चर्चा में व्यस्त नहीं रहेंगे। ये गॉसिप जो है ये सोल के लिए ये कैंसर है, कैंसर। गॉसिप इज द कैंसर फॉर योर सोल, आत्मा के लिए। हम अपना उद्धार नहीं कर पा रहे, क्यों है? उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम औषादयेत। हम अधोगति में तो न ले जाएं अपने आप को, क्योंकि आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। तो आप दूसरे को दोषारोपण नहीं कर सकते हैं अपनी असफलताओं की, क्योंकि आप बेहोशी में जीना आपने स्वीकार किया। जिस दिन आप होश पूर्वक जीना समझ जाएंगे, आप अपने एक श्वास की कीमत क्योंकि अच्छी तरह समझ गए। जो हर आपकी जो फंसी हुई है इंद्रियां, हर जगह जो है आप जो है जाला फैलाए हुए हैं, वो जो है गिर जाएगी। वो जाला आपके जो है, वो जो आपका परसोना है वो गिर जाएगा, जो एम्प्टीनेस है वो निकल जाएगी। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने एक श्वास की कीमत समझ जाओ कि ये श्वास जो है नहीं है तो आप 100 हैं, और श्वास है तो आप क्या से क्या हो जाते हैं। बहुत जीव शिव समकक्ष हो जाता है, शिव तक पहुंच जाता है, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सो हम क्यों ना अपने जीवन को संवारे, जो हमें श्वास मिली है विरासत में। हम अपने श्वासों के प्रति क्यों अनभिज्ञ हैं। सो प्रभु जिस दिन आप समझ जाओगे अपनी एक श्वास की कीमत, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप ध्यानस्थ ही रहोगे।
आप हमेशा जो है होश पूर्वक जीना पसंद करोगे, बेहोशी में जीना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जो है बेहोशी में जी रहे हैं। जो आपको मिला है श्वास, उसकी वैल्यू आपको समझ में नहीं। हर बार यही हम आकर इस मृतलोक में गलतियां कर बैठते हैं। सो क्यों न हम जगें, इस जन्म को क्यों न हम सार्थक बनाएं। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है, ध्यान मतलब होश पूर्वक जीना। आप हर एक्टिविटी जो है आप जागरूकता से करते हैं। आप भोजन भी करेंगे जागरूकता से करेंगे, पानी भी पिएंगे जागरूकता से करेंगे, अब चलते भी हैं तो जागरूकता से, वाणी क्या निकलती है वो भी जागरूकता के साथ। हर जीवन संयमित हो जाती है बिना प्रयास, एफर्टलेस एफर्ट। आपको उसके लिए प्रयास नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्वतः आती है, क्योंकि आप अपने एक श्वास की कीमत अब समझ गए। तो आप कभी इसको बर्बाद नहीं करें, एक एक क्षण को आप जीना पसंद करोगे। और ब्लिसफुल लाइफ, जो ये दुख भरी कहानी है, वो कब का आपका साथ छोड़ देगी और आप आनंदमय जीवन को जीना स्वीकार करते हैं। अनायासी आएगी ब्लिसफुल लाइफ। दुख भरी कहानी जो हम गाते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को ड्रेन करते रहते हैं, वो समाप्त हो जाएगी और आप पहली बार जीना सीखोगे कि यार वाह, क्या लाइफ है, ब्लिसफुल लाइफ। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स लाइफ गिवन टू अस। सो मेरा नम्र निवेदन है, प्रभु अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए। ध्यान के साथ साथ शाकाहार भी जरूरी है। सो अभी मैं इसी वाणी के साथ विराम दूंगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।